नमस्कार साथियों, आज हम स्टडी विद प्रयास चैनल यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश सिलेबस और उसके बुक्स डिस्कशन के लिए हमारे इस चैनल पर एक बार फिर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बाद आपके सामने यहाँ पर हम आए हैं। आप सभी का चैनल की ओर से मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं। आप सभी ने फर्स्ट ग्रेड सिलेबस और बुक्स डिस्कशन का जो वीडियो था उस पर मुझे भरपूर प्यार दिया, अच्छे व्यूज़, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में आज आपके सामने आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का जो सिलेबस और उसका जो बुक्स डिस्कशन है उस सेशन को शुरू करने के लिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप हमारे इस स्टडी विद प्रयास चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं। आपको ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में करंट अफेयर्स, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स और राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके और सभी प्रकार का जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो मैटर है, कंटेंट है, टेस्ट पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उन सभी का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप सभी इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर द्वारा आयोजित एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर टीचर एग्ज़ाम के लिए जो हमारी सेकेंड ग्रेड की जो परीक्षा है उस सेकेंड ग्रेड की परीक्षा के अंदर जो पोस्टें आई हुई है उसमें हम पेपर सेकंड जो आपका है इस सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट के अलावा जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है पेपर सेकंड, जिसके कंप्लीट सिलेबस और उस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अंदर आपको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है उस चीज़ को लेकर के हमारा आज का जो वीडियो है उस वीडियो को हम इस पीपीटी के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ होगा। आपके इस सिलेबस का जो ये पार्ट फर्स्ट है, आपके सामने मैं सिलेबस को डिस्कस करते हुए उन रिलेटेड टॉपिक्स से संबंधित जो बुक्स हैं उन बुक्स को भी मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले हम हमारे इस सेकेंड ग्रेड के सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट जो आपका है, पार्ट फर्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पार्ट है। इस पार्ट में आपके सामने मैं यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो आपके सामने रख रहा हूँ वो है ग्रामर एंड यूसेज की। ग्रामर आपकी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की है उसमें जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके अंदर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से रेनन मार्टिन और थॉमस मार्टिनेट की जो बुक है उस बुक से करना होगा। इसी प्रकार टॉपिक दूसरा है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स का, तीसरा टेंसेस एंड इट्स यूसेस का है, चौथा प्रेपोजिशन है, पांचवा मॉडल ऑक्सिलरीज है,
डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डिग्री चेंजेस का एक आपका टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ग्रामर में है। साथ ही सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस का एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भी आपका जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट पेपर में है वैसे इसके अंदर भी है। आप सभी को मैं आगे इस सिलेबस का अगला जो टॉपिक है वो बता रहा हूं कि कंडीशनल पर भी एक टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशंस भी यहाँ पर आपको 2-3 प्रकार के मिलेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वन अनदर ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर होंगे। साथ ही एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके सिलेबस में है। आपका ये जो सिलेबस है ग्रामर एंड यूसेज का, इसमें अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लें क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके इस सिलेबस में हैं। जैसे कि आपका कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो आपको ये जो ग्रामेटिकल टॉपिक जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के हैं वो टॉपिक आपको रेनन मार्टिन जो राइटर है उसकी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसकी एक तो आपको थियोरेटिकल डिटेल बुक मिलेगी और साथ ही इसका एक प्रैक्टिस बुक भी आपको मिलेगी। इसके अलावा इस ग्रामर को करने के लिए थॉमस मार्टिनेट की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है, इस बुक को भी आप एक बार देख लें कि आपकी रेनन मार्टिन एंड थॉमस मार्टिनेट की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसी प्रकार एक बुक है एफ.टी. वुड की जो बुक है, एफ.टी. वुड की रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स आपकी एक बुक है। इस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हो इस सिलेबस, इस पार्ट 1 के ग्रामेटिकल सिलेबस को करने के लिए। साथ ही यदि आपको डिटेल में थियोरेटिकल इस ग्रामर को पढ़ने के बाद यदि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप आर.एस. अग्रवाल और विकास अग्रवाल की एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है। इस बुक को आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस एमसीक्यूज के रूप में आपको मिल जाएंगे और ये बुक जो है आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ग्रामेटिकल पार्ट 1 के प्रिपरेशन के लिए ये जो बुक्स हैं इनको आप डिटेल में और डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों टाइप से आप कर लें। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक साबित होंगी ये, और ये सारे टॉपिक्स आप वहाँ से अच्छे से कर लें। जैसे इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से करें, जैसे कि फिक्स प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस में से मॉडल ऑक्सिलरीज, ये जो टॉपिक्स हैं। इनके अलावा आप ट्रांसफॉर्मेशन पर आपका थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो ये टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पर आता है। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो इन 4 बुक्स से अच्छे से कर लेने हैं, जिससे कि आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप वहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स इसी पार्ट 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक्स एक्सप्रेशंस, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वर्ड्स मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आपके वोकेब रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आपको इन टॉपिक्स को अपनी प्रैक्टिस में रोजाना यदि आप एक टॉपिक को हाफ एन आवर भी पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से इनको कवर कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाता है कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि इनको तैयार करना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन फिर भी आप यदि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आप सेलेक्ट कर लें और इनको आप अच्छे से करेंगे तो 100% आप उनको सही कर पाएंगे। जैसे सिनोनिम है, एंटोनिम्स है, प्रोवर्ब्स, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो
थोड़े टिपिकल टॉपिक होते हैं, वोकेबुलरी रिलेटेड हैं, आपका जो वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, तब ये टॉपिक आप कर पाओगे। इन टॉपिक्स को आप ज़रूर इन बुक्स में आप ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, एक ये है, एक ल्यूसेंट इंग्लिश की भी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको भी अगर आप इन टॉपिक्स के लिए लेते हैं तो आप ज़रूर अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही 15 टॉपिक जो आपका है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस का टॉपिक है। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1-2 में लैंग्वेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 3rd ग्रेड रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 2nd ग्रेड की कर रहे हैं, 1st ग्रेड की कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशंस। तो आपको फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस का ये जो टॉपिक है उसको करने के लिए मैंने आपको 1st ग्रेड के सिलेबस की बुक्स में भी इसी बुक्स को बताया था कि जे सेठी और पीवी धमीजा की एक फोनेटिक एंड स्पोकन इंग्लिश की एक बुक है। इस बुक को यदि आप लेते हो तो ज़रूर आप इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर, क्योंकि ये तो आपका जो था वो पार्ट 1 के जो 15 टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर हमने बात की, जो कि आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का ग्रामेटिकल पोर्शन था, ग्रामर एंड इट्स यूजेस। आपके सारे टॉपिक यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किए। इसी टाइप से आपका यदि सिलेबस का सेकेंड पार्ट लेते हम, सेकेंड पार्ट मीन पार्ट सेकेंड इज रिलेटेड टू graduation standard. I think the second standard in this paper is graduation standard. It means कि आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स में जब आपने इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट किया था, इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन आपने सब्जेक्ट के तौर पर आपने ऑप्ट किया था, इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में आपने जो ग्रामर पढ़ी है उसके यूसेस पढ़े हैं एंड लिटरेचर का जो पार्ट पढ़ा है उसके लिए आपका ये सिलेबस बना हुआ है। इस सिलेबस में ग्रामर की जब बात करते हैं तो जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपका जो ये टॉपिक बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM टॉपिक है। MHM डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के लिए फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM टॉपिक आपका दूसरा है। थर्ड टॉपिक आपका, जैसा सेकंड टॉपिक आपका फ्रेज एनालिसिस का है, वैसे ही तीसरा क्लोज एनालिसिस का है इन द टर्म्स ऑफ SPOCA, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। इस टर्म में भी आपको एक टॉपिक यहाँ पर करना होगा। तो ये जो 3 टॉपिक है आपके, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, phrase analysis in terms of MHM, clause analysis in terms of SPOCA, these 3 topics are very important topic। आपको इन टॉपिक्स को करने के लिए यहाँ पर 2 बुक सजेस्ट की गई है। एक तो जॉफ्री लीच की एक बुक है, जॉफ्री लीच का आपने नाम सुना होगा। जॉफ्री लीच की इस बुक में आपको ये जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर की ये जो 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अच्छे से वहाँ पर आप कर पाएंगे। वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स, वहाँ पर उसकी थियोरिटिकल क्वेश्चंस रिलेटेड जो थ्योरी है ग्रामर के, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से इन दोनों बुक में, एक तो आपकी लीच की बुक है, एक A.S. हॉर्नबी की गाइड टू पैटर्न एंड यूजेज इन इंग्लिश, पैटर्न्स एंड यूजेज इन इंग्लिश, ये बुक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में भी ये आपकी जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर के ये जो तीनों टॉपिक हैं उनको इसमें भी अच्छे से कर रखा है। फोर्थ टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी का है। इट मीन्स कि ये आपका एक पैसेज आता है एग्जाम में, पैसेज से रिलेटेड जो आप पैसेज को एक बार पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं और फिर आप आंसर वहाँ पर देते हैं, उस बेस पर ही एक टॉपिक है जिसमें रिलेटेड वोकेबुलरीज के भी क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन होता है, इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और देन गिव योर आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो 5th है, दैट इज पोइट्री एप्रिसिएशन। द टॉपिक इज अबाउट पोइट्री। इट मीन्स कि आपको एक पोएम का एक्सट्रैक्ट वहाँ पर दिया जाएगा
या कोई छोटी एक पोएम भी दी जा सकती है। उस पोएम को आप वहाँ पर जैसे ये पैसेज को पढ़कर आप कॉम्प्रिहेंड कर कर प्रोज पैसेज के आंसर कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पोइट्री एक्सट्रैक्ट होगा जिसे आप अप्रिशिएट का मतलब यही है कि उस पोइट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड हो सकता है, फिगर्स ऑफ स्पीच रिलेटेड हो सकता है और राइम स्कीम रिलेटेड हो सकता है, वो आपको यहाँ पर पोइट्री एप्रिसिएशन वाले टॉपिक में मिल सकता है। तो इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के इस ग्रामेटिकल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पोइट्री एप्रिसिएशन के बाद आपका नेक्स्ट जो इसी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के सिलेबस में जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एन एक्वेंटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। मीन्स आपको कुछ ऐसे इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइस, मीन्स यहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म्स की बात है, ये लिटरेरी टर्म्स आपको यहाँ पर अच्छे से करने होंगे। लिटरेरी टर्म्स में यहाँ पर जो आपको प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स हैं वही करने हैं, आपको सारे टर्म्स नहीं करने हैं। जैसे इसमें पोइट्री रिलेटेड कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ऑड, एलेजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलड्स, ठीक है। तो दिस आर सम literary forms and devices. Alliteration, hyperbole, simile, metaphor, personification, satire, irony, onomatopoeia, these are, यहाँ से जो ये आपके टॉपिक हैं, these are figures of speech, these are figures of speech in this syllabus, जिनको आप इंग्लिश पोइट्री में अलंकार के रूप में जानते हो। अलिट्रेशन है, इसमें हाइपरबोल है, सिमिली मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, सटायर आयरनी है, ओनोमोटोपोइया है। तो दिस आर सम फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपको यहाँ पर करने होंगे और कुछ टर्म्स आपके सिलेबस में है जिनको आप वहाँ पर करोगे। इन टर्म्स को और फिगर्स ऑफ स्पीच को करने के लिए आपके पास एक एमएच अब्राहम की एक बुक है जिसको ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बुक में आप अच्छे से इन टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच को, लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस एंड दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, आप यहाँ पर इन्हें अच्छे से कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी फॉर्म्स एंड सम फिगर्स ऑफ स्पीच आपका एक पोर्शन है। इससे भी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, इनकी डेफिनेशंस आती हैं, इनके संबंध में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर आते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप इन बुक्स से इन चीज़ों को कर सकते हो। इसी प्रकार आपका एक अगला जो लिटरेचर का जो पार्ट है इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर, सिक्स्थ के बाद जो 7 टॉपिक है आपका, 7 टॉपिक आपका an acquaintance with major literary periods है। an acquaintance with major literary period means कि इंग्लिश लिटरेचर के कुछ ऐसे मुख्य साहित्यिक काल हैं जिन कालों को लेकर के आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे इसमें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो लिटरेरी पीरियड्स हैं, यहाँ पर पहला है रेनेसा पीरियड, एलिजाबेथियन पीरियड, मेटाफिजिकल पीरियड, जैकोबियन पीरियड, नियोक्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो दिस 8 are your major literary periods. You have to complete this all major literary periods and the second topic about literature is literary movements. These are periods and these are some English literary movements जिसमें आपको रोमांटिसिज्म, गोथिक मूवमेंट, प्री रैफेलाइट मूवमेंट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आपके जो कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स हैं और ये लिटरेरी पीरियड्स हैं। इन चीज़ों को यदि आप अच्छे से करके जाते हो तो
आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलता है। और उसमें आपकी जो बुक्स है, रघुकुल तिलक की एक लिटरेरी फॉर्म्स एंड ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स करके एक बुक है, जो इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इस बुक को भी यदि आप तैयार करते हैं, इस बुक के अंदर से ये दोनों ही टाइप के जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप वहाँ पर अच्छे से कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही डॉक्टर अशोक शर्मा की एक पब्लिकेशन बुक है जो विनर्स हैंडबुक के नाम से जानी जाती है, विनर्स हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें भी आपको ये यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी पीरियड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर इंग्लिश इन इंग्लिश, मेजर लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। मेन कि आपके सेकेंड ग्रेड के इस सिलेबस में जो भी इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन है, उस पार्ट को यदि आप करना चाहते हो तो इसमें 1700 के आसपास PYQs प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे डिटेल एक्सप्लेनेशंस वहां पर दे रखे हैं। इनको भी अगर आप डॉक्टर अशोक शर्मा की बुक से सारे लिटरेचर को आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे से आप लिटरेचर पोर्शन को कर पाएंगे, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने आपको जो ये दो किताबें बताई हैं, ये दो बुक्स जो हैं वो आपकी लिटरेरी पीरियड्स एंड लिटरेरी मूवमेंट्स एंड जो आपके टर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक 6th है, उससे रिलेटेड बुक्स हैं। एक टॉपिक आपके इस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जो लिटरेचर का और है, इस टॉपिक का नाम है एक्वेंटेंस विथ 12th सेंचुरी इंडियन राइटर्स और पोएट्स इन इंग्लिश। मेन कि ये आपकी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश पर आपकी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। पहले ज़रूर ये था कि सारे इंडियन राइटर्स आपको पढ़ने होते थे, लेकिन पिछली बार के सिलेबस से कुछ प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स ही आपको पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शंस आप प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स नाम मिले हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, मुल्कराज आनंद है, R.K. नारायण है, सरोजनी नायडू है, तोरू दत्त है, निज़िम इस्किल है, रस्किन बॉन्ड है, अरुण कोलत्कर है, अनीता देसाई है, शशि देशपांडे हैं, कमला दास है, जयंत महापात्रा है, अमिताभ घोष है, मंजू कपूर है, अरुंधति रॉय है। आपको एक बात मैं बता देता हूं कि इस सिलेबस में यदि हम बात करें तो यहां पर एक बात अपन करते हैं, तो इन टॉपिक्स में यहां पर कुछ तो पोएट्स हैं, ठीक है, कुछ आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कुछ आपके यहां पर नॉवेलिस्ट हैं, मॉडर्न नॉवेलिस्ट एंड कन्वेंशनल नॉवेलिस्ट, ठीक है, कुछ इसमें ड्रामाज लिखने वाले लोग भी हैं लाइक रविंद्रनाथ टैगोर। तो दिस ऑल राइटर्स आर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, रॉट इन इंग्लिश और वेरी फेमस। सभी एजेस के इंडियन राइटर्स इसके अंदर हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, सारे ही राइटर इस सिलेबस में रखे हुए हैं। तो आपको जो राइटर्स दिए हुए हैं, ये बात भी एक ध्यान रखें आप कि इन राइटर्स का आपको पास्ट और प्रेजेंट, मीन कि पहले इन्होंने क्या लिखा और हाल ही में इन्होंने क्या लिखा। कुछ ऐसे राइटर हैं जो कि कंटेम्प्ररी है, जैसे अरुंधति रॉय है, मंजू कपूर है, अमिताभ घोष है, अनीता देसाई है ना, रस्किन बॉन्ड है, ये लोग अभी भी हैं। तो इन्होंने जो पहले जो कार्य किए हैं, पहले जो लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, अभी जो लिखा है, लेटेस्ट क्या लिखा है, उस पर भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पुटअप होते हैं। तो आपको अप टू डेट इनको रखना है। कुछ ऐसे राइटर हैं जो बिल्कुल कंटेम्प्ररी हैं, तो उनको अप टू द डेट आपको प्रिपेयर करके रखना है। आपका ये जो पोर्शन है वो इस बुक में आपको मिल जाएगा। के अग्रवाल की एक एडिशन बुक है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, और यदि आप इनको करना चाहते हैं तो BK रस्तोगी की जो बुक है उससे भी कर सकते हैं। अशोक शर्मा सर की जो बुक है
उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपका ये जो एक्वेंटेंस विद 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स पोएट्स इन इंग्लिश है, ये भी आपका इस सिलेबस के अंदर आप अच्छे से कर लेंगे, और ये बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है उन बुक्स को भी आप फॉलो कर लें। पार्ट सेकेंड के बाद नाउ वी कम अपॉन पार्ट थर्ड ऑफ दिस सिलेबस। पार्ट थर्ड जो है ये आपका टीचिंग मेथड्स का है। टीचिंग मेथड्स एक्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सिलेबस के अंदर। कोई भी आप सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर शिक्षण विधियों का अपना एक महत्व होता है। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो टीचिंग मेथड्स जो हैं वो आपके यहाँ पर एक तो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, CLT कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग लाइक सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। ये सारे टॉपिक आपके इस सिलेबस के अंदर टीचिंग मेथड्स वाले पार्ट में है, जो आपको यहाँ पर करने होंगे। और टीचिंग मेथड्स के अलावा जो आपका यहाँ पर जो मैथडोलॉजिकल जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आप यदि अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एक जो 2 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, देखिए आप, अप्रोचेस एंड मेथड्स इन इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग, जैक सी रिचर्ड्स एंड रॉजर्स की एक बुक है, जिसके अंदर आपको अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक बुक आपकी आभा रानी बिष्ट की एक किताब है, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। आभा रानी बिष्ट बहुत ही फेमस राइटर हैं, जो कि आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका होता है, उस सब्जेक्ट के लिए मैथडोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिखने वाली आभा रानी बिष्ट की ही बुक है ये, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इसमें आपको ये सारे जो मेथड्स हैं बड़े अच्छे से थरली वहाँ पर मिल जाएंगे, और वहाँ से आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो। तो रिचर्ड्स एंड रॉजर्स एंड आभा रानी बिष्ट की टीचिंग मेथड पर ये जो बुक है, ये बुक आप वहाँ से ले सकते हो। तो आपको एक बार फिर से मैं इसको फास्ट रिकेप अपन कर लेते हैं कि आपकी जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर एंड यूसेज है, उसके लिए आप रेनन मार्टिन, थॉमस मार्टिनेट और FT वुड की ये जो रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर बुक है, और आपकी एस चंद की जो RS अग्रवाल की बुक है और ल्यूसेंट इंग्लिश की बुक है, उससे आप ये ग्रामर वोकेबुलरी के ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कर सकते हो। इसी प्रकार आपकी फोनेटिक्स के लिए जो किताब है वो जे सेठी और PV धमीजा की बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो। लाइक दैट जो आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, बेसिक सेंटेंस, MHM, SPOCA, उसके लिए आप जॉफरी लीच और S हॉर्नी की ये जो बुक है, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। इसी प्रकार आपका जो ये लिटरेचर का पार्ट है, खास करके जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसके लिए आप ये MH अब्राहम की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स आप यूज कर सकते हो। एंड जो आपका लिटरेरी पीरियड्स मूवमेंट्स वाला जो टॉपिक है, उसके लिए आप रघुकुल तिलक की ये जो बुक है उसको, और अशोक शर्मा जी की जो बुक है विनर्स हैंडबुक इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सारा जो लिटरेरी पार्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इन बुक्स को प्रिफर कर सकते हो इस तैयारी के लिए। साथ ही ये आपकी जो इंडियन राइटर्स की जो फहरिस्त है, उसको भी आप इसके अग्रवाल की इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बुक से भी कर सकते हो, और अशोक शर्मा सर की जो बुक है उसमें भी इनको अच्छे से कर रखा है। रस्तोगी सर की बुक में भी आपको ये अच्छे से मिल जाएंगी। इसी प्रकार टीचिंग मेथड्स का जो ये पोर्शन है, उसको करने के लिए आप टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, आभा रानी बिष्ट और रिचर्ड्स रॉजर्स की एक बुक है, उससे आप इन मैथडोलॉजी के पार्ट्स को, उनके टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हो। आपको मैंने इस सिलेबस के जो मेजर पार्ट्स थे, पार्ट 1, 2, 3, इन तीनों को बता दिया है। और आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट सी बात, कि इस सिलेबस के अंदर आपको मैं एक बात
क्लियर और कर देना चाहता हूं कि आपका जो पेपर है, ये पेपर आपका 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस आर देयर। 150 क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये 150 क्वेश्चंस आपको 2.5 ढाई घंटों में, आपको 2.5 घंटों का मतलब यही है कि आप इन क्वेश्चंस को वही 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं जो 300 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग वहां पर एप्लीकेबल है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर रॉन्ग आंसर पर आपके 1/3 ऑफ द मार्क्स वहां पर आपके कटेंगे। पेपर शॉल इंक्लूड दिस 3 थिंग्स, वो पहले ही आप क्लियर है कि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट मैटर है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर है और टीचिंग मेथड्स का रेलिवेंट सब्जेक्ट्स है, वो आपका इस सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कहीं पर भी इस पेपर स्कीमिंग में ये नहीं लिखा है कि इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन होंगे या इस पोर्शन से इतने क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी बात ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। इसीलिए लास्ट टाइम का जो पेपर था वो पेपर भी इसी टाइप का बना था कि ग्रामर के क्वेश्चन कम आ गए थे, लिटरेचर का पोर्शन ज़्यादा आ गया था, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि फर्स्ट पार्ट 180 मार्क्स का है, सेकेंड पार्ट 80 मार्क्स का है, ये आपका 40 मार्क्स का है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो आप पहले की जो पेपर स्कीमिंग थी और इस बार लास्ट टाइम से जो पेपर स्कीमिंग है उसमें बड़ा ही अंतर है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहीं पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ये नहीं लिखा है कि कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आने वाले और कितने नंबर के होंगे। इट मीन्स ये क्लियर है कि किसी भी पार्ट से कितने भी क्वेश्चन वहां पर आपको मिल सकते हैं। तो आपको सभी को बराबर वेटेज में पढ़ना है, ग्रामर को भी, लिटरेचर को भी, मेथड्स को भी, सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर को भी, साथ ही आपकी जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर है उसको भी, सभी को इम्पोर्टेंटली आपको वेटेज देना है, वही वेटेज देना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर सिलेबस में टॉपिक ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जहाँ पर व्यक्ति ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से 20-30 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, लेकिन 70 क्वेश्चन लिटरेचर से आ गए थे। तो इस तरह का इस बार भी संभव है। सो आपको तैयारी अच्छे से इन पूरे सिलेबस की करनी है। आपने इस सेकेंड ग्रेड के इस सिलेबस और बुक रिव्यू सेशन को अच्छे से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल स्टडी विद प्रयास। आपसे लास्टली एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, इसको शेयर करें और आपके जितने भी मिलने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके दोस्त जो कि सेकेंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाल ही में आने वाली जितनी भी नियर फ्यूचर में जितनी भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें हमारा ये जो चैनल है वो ज़रूर लाभ देगा और इससे उनको बेनिफिट मिलेंगे। इसी अपेक्षा और इसी आशा के साथ हम हमारा ये आज का जो सेकेंड ग्रेड आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस और बुक्स डिस्कशन के सेशन को यहीं पर हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम इस चैनल को दिया। आगे भी हमारे अगले जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, थर्ड ग्रेड जैसे परीक्षा में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षा में एजुकेशन मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जिन पर हम लगातार अपने वीडियोस लेकर आएंगे और आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी बात को लेकर के मैं आपके इस सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।